अब ये वाली इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने गौर से सुननी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले मिस्टेक कर चुके हैं, जो कि 10th के हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के हैं, जो कि सेकंड ईयर के हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट और मैं हूं इमरान। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस वक्त करंटली क्लास 10th में पढ़ रहे हो और रिसेंटली आपका फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आया था क्लास 9th का, और किसी भी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया था, आपके मार्क्स कम आए थे या आपको जस्ट 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया था, और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास एक और मौका है। ठीक है, फेडरल बोर्ड आपको एक और मौका दे रहा है कि आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो होने वाला है विद इन फ्यू डेज। ठीक है, जब डेट शीट आएगी तो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जरा गौर से सुन लें, क्योंकि आपसे पहले जो क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने अप्लाई के प्रोसीजर बताए, उनके साथ हम लोगों ने शेयर किया कि आप लोग रोल नंबर स्लिप्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। उनके अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर हमारा जो है तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सेंटर गलत हो गया है, कोई ये कह रहा है कि हम लोगों ने फीस ज्यादा जमा करा ली, कोई कह रहा है कम जमा करा ली है, किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अभी भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं और हम लोग उन कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हैं। अब आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मस्ट अप्लाई करें इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। तो इसमें आपके साथ हम नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है फेडरल बोर्ड की, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SSC पार्ट 1 सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021 इम्प्रूवमेंट फीस नोटिफिकेशन। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन ओपन हो गई हुई है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय नोटिफाइड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन ऑफ ऑल कंसर्न that following schedule has been formulated for submission of online admission form for improvement of SSC1 candidate। SSC1 का मतलब होता है क्लास 9th के स्टूडेंट और SSC पार्ट 2 का मतलब होता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स। ये आपके पास है क्लास 9th वालों के लिए, द पास्ट कैंडिडेट ऑफ SSC पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 कैन अपीयर in SSC second annual examination 2021 for improvement examination according to the following schedule। अब स्केड्यूल क्या है? स्केड्यूल ये है कि आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है ऑनलाइन तो उसके लिए आपको फीस डिपॉजिट करानी होगी, और नॉर्मल अप्लाई करने की जो डेट है वो है 2 नवंबर 2021 टू 8 नवंबर 2021। आपके पास सिर्फ 4 डेज हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और आप लोगों ने अपनी फीस जो है वो डिपॉजिट करवानी है नॉर्मल फी के साथ। और नॉर्मल फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, 1400 रुपीज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फेडरल बोर्ड एंड यू आर लिविंग विद इन अ पाकिस्तान। लेकिन अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आप अब्रॉड रह रहे हो तो आपके लिए $115 जो है वो डिपॉजिट कराने होंगे, और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू जो है पैसे डिपॉजिट करवाने होंगे फेडरल बोर्ड के अकाउंट में। अब अगर आप किसी भी वजह से नॉर्मल फीस मतलब 1400 रुपीज नहीं डिपॉजिट करा पाते हो, आपके पास एक और मौका होगा ताकि आप क्लास 9 की इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकें, और वो क्या होगा, दैट इज डबल फीस। और डबल फीस जो होगी दैट वुड बी फ्रॉम 9 नवंबर 2021 अप टू 11 नवंबर 2021। अगर आप 11 नवंबर दिन 4 साढ़े 4 बजे तक अप्लाई नहीं कर पाते, आप बैंक में फीस डिपॉजिट नहीं करा पाते, तो उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकोगे। ठीक है, आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म तो सबमिट कर सकोगे, लेकिन आप फीस डिपॉजिट करने की डेट जो है वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने डबल फीस के साथ अप्लाई करना होगा तो आपको 2800 रुपीज, मतलब इस 1400 को डबल कर दें तो 2800 रुपीज आपको डिपॉजिट करवाने होंगे अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर पढ़ रहे हो फेडरल बोर्ड से। इसी तरह अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो लेकिन अगर आप अब्रॉड रह रहे हो तो आपको $230 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू डिपॉजिट करवाने होंगे फेडरल बोर्ड के अकाउंट में। अब ये तो था आपके पास फीस के बारे में कि कितनी फीस आप लोगों ने डिपॉजिट करवानी है और कहाँ पे डिपॉजिट करवानी है, ये आपको मैं बताता हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग फेडरल बोर्ड के वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए जहां पे हम लोगों ने आपको बताया हुआ है कि आप लोग चालान फॉर्म कैसे जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने चालान फॉर्म जनरेट कर लेना है, उसके बाद उसका प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद आपने बैंक जाना है, बैंक में 1400 रुपीज डिपॉजिट करवा लेने हैं। अगर आप 1400 रुपीज डिपॉजिट करवा लेंगे तो उसके बाद आप उस चालान फॉर्म को ले जाए अपने साथ कॉलेज या स्कूल के क्लर्क के पास, वो क्लर्क आपके लिए अप्लाई करेगा।
अब ये वाली इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने गौर से सुननी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले मिस्टेक कर चुके हैं, जो कि 10th के हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के हैं, जो कि सेकंड ईयर के हैं। आप लोग अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, इस वक्त क्लास 10th में किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने खुद से अप्लाई नहीं करना। आपके लिए आपका स्कूल अप्लाई करेगा, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हो तो आपका स्कूल आपके लिए फीस खुद डिपॉजिट कर देगा। मतलब आपके जो पैसे हैं वो आपके पेरेंट्स के जेब से आएंगे, लेकिन वो आपके लिए एडजस्टमेंट कर देते हैं, या आपको कह देते हैं कि अपने साथ पैसे ले आए, या आपकी फी बिल के अंदर उसको एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपसे ये होगा कि लास्ट डेट के लिए वेट मत करें, स्कूल वालों के लिए वेट मत करें। आप खुद जाके प्रिंट लें, प्रिंट लेने के बाद 1400 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाएं। डिपॉजिट कराने के बाद वो जो स्लिप होती है अपने साथ अपने स्कूल में ले जाएं। ठीक है, जब आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो अगले दिन, तो वहां पे क्लर्क को रिक्वेस्ट करें, वो आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। अगर आपको क्लर्क कहता है कि हम लोगों ने अप्लाई नहीं करना, हम लोगों ने खुद करना है, तो आप लोगों ने खुद अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो यू वुड बी कंसिडर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। लेकिन आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने रेगुलर ही अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है कि आपका क्लर्क आपको ये कभी भी नहीं कहेगा कि आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको कहता भी है तो आप लोगों ने उनको बता देना है कि सर वी आर अ रेगुलर स्टूडेंट्स और हम लोगों ने रेगुलर स्टूडेंट ही अप्लाई करना है। अगर हम खुद अप्लाई करेंगे तो फिर वो प्राइवेट में चला जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई खुद करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी, वो आपको कहेंगे आप खुद करें। आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एज अ रेगुलर स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह चाहिए होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल की प्रिंसिपल के पास होंगे, आपके स्कूल के क्लरिकल स्टाफ के पास होंगे। वो किसी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता, पेरेंट्स के साथ उसको शेयर नहीं किया जाता। कहने का मतलब और समझाने का मतलब ये है कि आपके लिए आपका इंस्टीट्यूशन ही अप्लाई करेगा ऑनलाइन। आप लोगों ने बस इतना करना है कि या अपने साथ 1400 रुपीज ले जाएं, या इसी 1400 रुपीज को डिपॉजिट करा के वो चालान फॉर्म अपने साथ स्कूल्स में ले जाएं। सो इस तरह आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। अब दूसरी बात स्टूडेंट के जहन में आती है कि क्या हम एक सब्जेक्ट दे सकते हैं, क्या 2 या 3 या 4 दे सकते हैं। जैसे आप लोग रिसेंटली क्लास 9th का एग्जाम आपने दिया था, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर्स दिए थे, और 4 पेपर्स बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपको साइंसेज वालों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने दिया था पेपर मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर दिया था, तो आप लोग दोबारा से वही सारे पेपर्स दे सकते हैं। आप उसमें से कोई एक पेपर भी दे सकते हो, आप 2 भी दे सकते हो, आप 3 भी दे सकते हो, और आप 4 पेपर भी दे सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ एक पेपर देंगे तो उसके लिए भी 1400 रुपीज फीस है। अगर आप 2 पेपर देंगे, अगर आप 3 देते हैं, 4 पेपर्स देते हैं, तो उसके लिए भी 1400 रुपीज ही है, उससे ज्यादा आपकी फीस नहीं होगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर एक पेपर देते हैं तो 1400 रुपीज जमा कराते हैं, और 2 पेपर के वो 2800 रुपीज जमा करा लेते हैं। सो ये आप लोग मिस्टेक ना करें। आप लोग की टोटल फीस 1400 रुपीज है, चाहे आप एक पेपर इंप्रूव करते हो, चाहे आप जो है तो चारों पेपर इंप्रूव करते हो। इसके बाद दूसरा सवाल आपके जहन में ये होगा कि अगर हम पेपर देते हैं और हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर दोबारा से इंप्रूवमेंट में दे रहे हो, अगर आपके मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो तो ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपके ओल्ड मार्क्स जो हैं वो दोबारा से लगेंगे, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। और उसके बाद जो अगला सवाल पूछा जाता है कोर्स के बारे में, तो याद रखें स्टूडेंट्स, आपका जो कोर्स है ना वो रिड्यूस सिलेबस में से होगा, न्यू सिलेबस में से नहीं होगा। और पेपर पैटर्न सब कुछ फेडरल बोर्ड का है तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसके अंदर चेंजेस कोई नहीं होंगी। और दूसरी बात स्टूडेंट के जहन में आता है इंप्रूवमेंट एग्जाम के पेपर थोड़े से आसान होंगे, तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स के फेडरल बोर्ड है, ठीक है, इवन कोई भी बोर्ड होगा ना, तो पेपर्स उनका स्टैंडर्ड कभी भी वो अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराते, चाहे इंप्रूवमेंट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। सो कहने का और बताने का मकसद ये है कि पेपर आपके उसी तरह के टफ पेपर होंगे। अगर आपके टफ पेपर ना होते तो आज आप इंप्रूवमेंट की तैयारी ना करते, आपके अच्छे मार्क्स आए होते। लेकिन चले किसी भी वजह से मार्क्स अगर बुरे आ गए हैं, कम आ गए हैं, उसमें डिसहर्ट होने की जरूरत नहीं। आप दोबारा से अप्लाई करें, दोबारा से मेहनत करें, उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स ने उस तरह से अप्लाई नहीं करना। आप लोगों के लिए आपका इंस्टीट्यूशन ही अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट होती है इस दफा, मतलब आप 4 पेपर्स देते हो, अगर उनके अंदर इंप्रूवमेंट होती है तो आपके बाकी के जो पेपर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उर्दू है, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज या अगर पाकिस्तान स्टडीज है, तो उनके मार्क्स भी साथ में इंप्रूव हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप सिर्फ एक पेपर देते हो, फॉर एग्जांपल आप बायो का पेपर देते हो,
सो उसका इम्पैक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिजल्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर नहीं होगा। सो ये चीज आप लोगों ने जहन में लाजमी रखनी है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर लास्ट डेट कब है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अप्लाई की, तो वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, आपके क्लास फेलोज हैं, आपको सबका रिजल्ट पता होता है। सबके साथ इस न्यूज़ को शेयर करें कि आप लोग जो है तो दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। स्टे कनेक्टेड, खुश रहें, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।